बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है ग्लोबल वॉइस टीवी और इसका इफ्तिताह कर रहा हूँ मैं आज आपके लिए एक बहुत दिलखुशकुन और नई खबर से, जो अब तक गालिबन आपने कहीं नहीं देखी होगी, किसी भी व्लॉग में, किसी यूट्यूब चैनल में, और वो है तरक्की के दौर का अगला सफ़र। नाज़रीन, पाकिस्तान फ्लाइंग कैब यानी उड़न खटोले वाली टैक्सी के दौर में दाखिल हो रहा है और उसके लिए एक MOU पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन हो चुका है। ये फ्लाइंग कैब कब चलेगी, कहाँ से चलेगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसमें पाकिस्तान के अवाम कैसे सफ़र कर सकेंगे, इसकी तफसीलात हम जानेंगे। फर्रा मैं नाज साफ़ी हैं इस्लामाबाद की, और ये तफसीली खबर इनके पास है। फर्रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये क्या है फ्लाइंग कैब यानी उड़ने वाली टैक्सी? बिल्कुल, हम बचपन में सुनते थे उड़न खटोले के बारे में, तो उसी के बारे में अब पाकिस्तानी उसमें एक्चुअली सफर कर सकेंगे। इसका इफ्तिताह होने जा रहा है बहुत जल्द। अभी एक MOU साइन हुआ है पाकिस्तान और चीन के माबैन। कल एक मसनूई जहानत के हवाले से एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। AI? यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां पर एक पाक चाइना सेंटर में एक MOU साइन हुआ है। पाकिस्तानी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने और चाइनीज एक कंपनी उनके दरमियान साइन हुआ है, जिसके तहत इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से मरी तक आप एयर टैक्सी में सफर कर सकेंगे। 2 लोग इसमें बैठ सकेंगे और आराम से सफर किया जा सकेगा। MOU साइन हो गया है। इसके अगर हम ये कहें कि टेस्ट ट्रायल जो है वो भी ले ली गई है, लेकिन ऑफिशियली अब इसको वेरी सून अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जा रही है, कुछ रूट को तय किया जा रहा है, उसके बाद जो है सफर किया जा सकेगा। टेस्ट फ्लाइट इसकी कब कहाँ हुई, कैसे हुई, इसकी डिटेल बताइएगा। अच्छा, एक टेस्ट फ्लाइट तो चाइना में की गई है, क्योंकि 3-4 ममालिक हैं जो कि इस सर्विस को अभी इस्तेमाल करें या शुरू करने जा रहे हैं या इस पे काम करें। तो एक फ्लाइट जो है चाइना में ली गई, और एक जो AI राइस के नाम से एक इवेंट हुआ, उसके जो CEO थे उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने भी इस टेस्ट फ्लाइट में हिस्सा लिया और कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा सफर रहा। तो वो तो हो गई है। अब पाकिस्तान में ऑफिशियली जितनी जल्दी आप नजर रखें और बुकिंग करा लें, क्योंकि अभी शुरू में तो पैसे जरा कम होंगे, उसके बाद महंगे हो जाएंगे। जैसे हम मरी जाते हैं तो चेयर लिफ्ट में सैर करते हैं, हम देखते हैं नजारों से लुत्फानंदोज होते हैं, तो दिल करता है कि जरा लंबी सी सवारी हो हमारी। इसी तरह जो है चॉपर टाइप की एक इसकी शेप है, डिफरेंट इसके विंग्स हैं, आगे इसके एक सिस्टम लगा हुआ है जिसके तहत आपको रूट के बारे में मालूमात भी मिलेगी, तो आप उसके थ्रू जा सकेंगे और सफर कर सकेंगे। अच्छा, आपने जैसे केबल कार की मिसाल दी, वो तो एक केबल पे बंदी होती है और केबल चलती है, तो ये हेलीकॉप्टर की तरह की सवारी? बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर की तरह की सवारी है। इसके चारों तरफ आपको विंग्स नजर आएंगे, पर नजर आएंगे, और इसकी शेप बिल्कुल चॉपर टाइप की है, जैसे हेलीकॉप्टर की होती है उस तरह की, और आगे एक छोटा सा सिस्टम आपको लगा हुआ नजर आएगा, तो आप चारों तरफ से नजारे भी करते जा सकेंगे। तो फिर इसमें टैक्सी में और हेलीकॉप्टर में क्या फर्क है? हेलीकॉप्टर से भी तो आ जा सकते हैं। देखें, आपको अपनी टैक्सी मिल जाएगी। जैसे आप जब जाते हैं कहीं सफर करते हैं, तो आप जब अपना आपका हवाई जहाज होता है तो फिर इसकी बात ही अलग होती है ना, तो आप पैसेंजर से 2 लोग आराम से जा सकेंगे। इतनी इजी हर एक के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल इजीली अवेलेबल। जैसे आपने टैक्सी इन ड्राइव कॉल कर ली ऐसे? यस, आप उसको ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, आपको एक स्पॉट मिल जाएगा कि यहाँ से आपने बैठना है, और वहां पे एक स्पॉट होगा जहां पे आपको उतार दिया जाएगा। फिर आप मरी की सैर करें और उसके बाद अपनी एयर टैक्सी में बैठें और वापस आ जाएं। वो इतने अरसे के लिए आपके लिए बुक रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कहते हैं? सेफ्टी यानी कि मतलब देखिए, आजकल तो दौर ही AI का है, टेक्नोलॉजी का है। जब आप कैब भी बुक कराते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में या सेफ्टी के बारे में बात करें तो आप कनेक्टेड होते हैं, आप उसको जांच करते हैं। मैं जैसे टैक्सी में अगर सफर करती हूँ तो मैं उसका लिंक अपने घर वालों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो होपफुली ये जाहिर है एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो जांच पड़ताल, टेक्नोलॉजी, सारे मामला देख कर ही उसके बाद इसको चलाया जाएगा। मतलब जो चला रहे हैं इसको, वो उनका क्या क्लेम है कि 100% सेफ है या कोई 90%? कुछ कहते हैं डेंजर का फैक्टर रखा है उन्होंने उसमें? सर, जो वो क्लेम करें, जो वो दावा करें, वो तो यही है। जैसे हवाई जहाज में जब हम सफर करते हैं तो जाहिर है उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को देख के उसके बाद ही उसमें सफर की इजाजत दी जाती है। तो यकीनन इसको भी बाकायदा टेस्ट किया गया है, ट्राई किया गया है, और उसके बाद ही इसको अलाउ किया गया है कि ये फ्लाई कर सके। अभी चाइना की अगर हम बात करें, वहां पर तो समहाउ इनिशियली स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, MOU साइन हो गया है, टेस्ट का सिलसिला जारी है और वेरी सून हम इसको देख सकेंगे। ये मतलब ये AI रिलेटेड है या एक सिंपल
नॉर्मल एक फ्लाइंग कैब है जैसे नहीं, बिल्कुल ये एआई रिलेटेड है। इसमें अभी जैसे हमने जो वीडियोस देखी हैं उसमें उन्होंने हमें यही गाइड किया है कि इसमें समहाउ जो पायलट है या जो कोई उड़ाने वाला है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप रूट डिफाइन कर मैं अगला सवाल देंगे। करने वाला था, आपने जवाब दे उसको आप रूट डिफाइन कर देंगे और वो आपको ले जाएगा, यानी कंप्यूटराइज राइड बिल्कुल। होगी। तो उसमें जब पायलट कोई बैठा हो ना तो उस सवारी को तसल्ली रहती है कि पायलट है, उसको चला रहा है। तो जो कंप्यूटराइज्ड राइड है वो जारी होगी, सिर्फ 2 मुसाफिर बैठे होंगे, वो चल रही होगी, तो खौफ तो होगा उनमें। खौफ भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी। जैसे मैंने जब इसके बारे में सुना और फिर मेरी जब वहां पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत मजे की एक एक्सपीरियंस होगा, 2 लोग इसमें होंगे और इसको रूट डिफाइन कर दिया जाएगा और ये उधर जाएगा। अभी इसीलिए इनिशियली ये टेस्ट के मराहिल में है, क्योंकि मरी का आपको पता है पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा सिस्टम होगा कि सवारी अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो वो माइक पे किसी से राब्ते में क्या हो? बिल्कुल डेफिनेटली जैसे ऐसा जहाज में होता है। लेकिन कमजोर दिल वाले कोई रिस्क ना लें जब तक कि वो प्रॉपर जांच के बाद, अपनी तसल्ली के बाद ही उसमें बैठे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहां एडवांस होती जा रही है वहां तशवीश भी बढ़ती जा रही है। जैसे राशिद साहब बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, तो जो है ना कमजोर दिल वाले दूर मैं है। असल में डरता हूँ फ्लाइंग से। अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कितनी जल्दी ये सिलसिला शुरू हो। जब मैंने उनसे प्राइसेस की बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम प्राइस भी डिसाइड कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़े मजे से मुझे कहा आप जल्दी जल्दी बुकिंग करा लीजिएगा इससे पहले कि महंगी हो जाए। तो क्या उन्होंने अभी डिसाइड किया? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी अगर हुआ तो जैसे यहाँ इस्लामाबाद में हेलीपैड है जी, वहां से चलेगी या किसी भी बिल्कुल जगह से? कोई नहीं, प्रॉपर इसके लिए रूट चाहिए और प्रॉपर इसके लिए जगह चाहिए, क्योंकि इसके विंग्स हैं जो प्रॉपर जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और उस तरह से वो फ्लाई करता है और एक मखसूस हाइट पे जाएगी ताकि दरख्तों से भी ना टकराए। ओके, बहुत शुक्रिया फरा, आपने बहुत दिलचस्प खबर दी हमारे नाजरीन को, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपके पास कोई ऐसी खबर होगी तो ज़रूर GVT पर आप आएंगी और अपने हमारे नाजरीन को आगाह करेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो ये थी दिलचस्प एक खबर हमारे पास कि पाकिस्तान फ्लाइंग कैब के दौर में अब दाखिल हो रहा है और जल्द ही चाइना और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के अवाम को उड़न खटोले पर इस्लामाबाद से मरी तक की सैर कराया करेंगे। तैयारी पर कर लें, पैसे जमा करने शुरू कर दें, बचतें शुरू कर दें, क्योंकि महंगी होगी सवारी। बहरहाल फ्लाइंग कैब है, जैसा उसने बताया फराने के, हेलीकॉप्टर की तरह की सवारी है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की होगी, इसलिए उतनी महंगी तो नहीं होगी, लेकिन आम जो सवारी है मरी से इस्लामाबाद की उससे कई गुना ज़्यादा महंगी हो सकती है। लेकिन शौक दमोल नहीं, शौक है पूरा करना है, तो इंतज़ार कीजिए और सैर कीजिए फ्लाइंग कैब की। इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही राशिद को GVT से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।